चलो भाई रैंकिंग की शुरुआत कर लेते हैं। रैंकिंग में जो फॉर्मूले प्रयोग होंगे वो जल्दी से मैं लिख देता हूँ। टोटल बराबर एक व्यक्ति का स्थान पंक्ति में ऊपर से दे रखा होगा, एक का नीचे से दे रखा होगा, दोनों को जोड़कर एक घटा देंगे, टोटल निकल जाएगा। अब एक क्यों घटाया जाता है? आपके साथ हैं 12 बजे से ज्योति चौधरी जी कह रही हैं बहुत अच्छे। देखो ये यहाँ पे कैसे होता है कि एक क्यों घटता है। जैसे कि मैं एक पंक्ति है, इस पंक्ति में बात करूं कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 6। ये वाला व्यक्ति इधर से दूसरे नंबर पे है, पहला दूसरा, और इधर से कौन से नंबर पे? 5वें पे। अगर इन दोनों पोजीशन को जोड़ूं कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। लेकिन व्यक्ति कितने हैं? 6। क्योंकि अब -1 करके इसका आंसर निकलेगा टोटल। -1 क्यों किया गया? क्योंकि एक स्थान को मैंने 2 बार गिन लिया, इस वाले को इधर से भी गिन लिया और इधर से भी गिन लिया, इसलिए क्या होता है? -1 होता है। ठीक है जी, फॉर्मूला समझ में आ गया। अगर बात करें वो एक फॉर्मूला ये बनता है टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट -1, यानी कि दाएं बाएं से दे तब ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। और ये फॉर्मूला कब प्रयोग होना है? ये वाला फॉर्मूला प्रयोग होना है जब पंक्ति में एक व्यक्ति की बात होगी। जब पंक्ति में एक व्यक्ति की बात हो, एक व्यक्ति की बात होगी तो ये दोनों फॉर्मूले लगने हैं। एक टोटल का फॉर्मूला आपका क्या आएगा? टोटल बराबर एक आएगा, एक व्यक्ति का स्थान आपको दे रखा होगा किधर से? लेफ्ट से। एक व्यक्ति का स्थान दे रखा होगा लेफ्ट से, एक व्यक्ति का स्थान दे रखा होगा, एक व्यक्ति का स्थान दे रहा होगा लेफ्ट से, एक व्यक्ति का स्थान दे रखा होगा राइट से। ठीक, और इनके मध्य के स्टूडेंट दे रखे होंगे, बीच के स्टूडेंट दे रखे होंगे। ठीक, बीच के स्टूडेंट दे रखे होंगे, इन सब को जोड़ देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों? टोटल आ जाएगा। और ये कब इस्तेमाल करना है? जब पंक्ति में 2 व्यक्तियों की बात होगी। जब पंक्ति में 2 व्यक्तियों की बात होगी। कितने? 2 व्यक्तियों की। एक का स्थान लेफ्ट से दे रखा होगा, एक का राइट से दे रखा होगा, और उनके मध्य के स्टूडेंट दे रखे होंगे। तब जो है हम इस सवाल का आंसर करेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ के मध्य के स्टूडेंट जोड़ देंगे, तब आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है भैया, इन तीनों फॉर्मूला का प्रयोग करके क्वेश्चन एक आपका जो है स्थान परिवर्तन वाला क्वेश्चन आएगा, एक स्थान परिवर्तन का आएगा, और एक क्वेश्चन आपका कौन सा आएगा कि जब मिनिमम स्टूडेंट की बात होगी। वो साथ में समझ लेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो पहला क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तेजी से। 79 क्वेश्चन देखो। 79 क्वेश्चन है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं से 7वां और दाएं से 14वां है, तुरंत आंसर कर दोगे। एक पंक्ति में एक पेड़ दिया हुआ है, एक पंक्ति में पेड़ों की एक पंक्ति है, और इसमें जो है एक पेड़ कौन से नंबर पे है? पंक्ति बाएं से 7वां, दाएं से 14वां कुल पूछा है। तो बाएं से और दाएं से जब पोजीशन दी हुई है, अभी मैंने आपको समझाया क्या? 7 + 14, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर क्या? सी। तुरंत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, सुदेश की रैंक, सुदेश की जो रैंक है वो ऊपर से 7वीं, नीचे से 28वीं है। अप से पोजीशन दी कितनी? 7। डाउन से जो रैंक दी हुई है वो कितनी दी? 28। टोटल पूछा है तो टोटल अभी बताया था, अप प्लस डाउन -1, तो कितना हो जाएगा? 7 + 28 - 1, तो कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो। 34। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80 का। ठीक, 81 का आ जाओ। 81 पे क्या लिखा हुआ है? 16 लड़कों की एक पंक्ति में, अच्छा सवाल है, 16 लड़कों की एक पंक्ति में प्रकाश बाईं ओर जब 2 स्थान खिसकता है तो वह बाएं से 7वां हो जाता है। वह बाएं से क्या हो जाता है? 7वां। तब पंक्ति में दाएं से पहले स्थान पे क्या था? उसका दाएं से पहला स्थान पूछा है, बहुत ध्यान से समझना है। ये प्रकाश बैठा हुआ है भाई, ये प्रकाश जो है 16 लड़कों की पंक्ति में बाईं ओर 2 स्थान खिसका, 1 2, बायां हाथ इधर होगा, और जब ये 2 स्थान खिसका तो बाएं से कौन सा हो गया? 7वां हो गया। बाएं से कौन सा हो गया? 7वां हो गया। और जब बाएं से 7वां हो गया तो इसका मतलब वो बाएं से पहले कौन से स्थान पे बैठा होगा? 9वें स्थान पे बैठा होगा। आप कह दोगे बिल्कुल। तो ये वाला स्थान इधर की तरफ से दाईं तरफ से पूछा है। ठीक, लेफ्ट से उसकी स्टार्टिंग की पोजीशन मुझे पता चल गई। लेफ्ट से उसकी स्टार्टिंग की पोजीशन जो थी वो 9 थी, और राइट से उसने पूछा है। टोटल मुझे दिए हुए 16। फॉर्मूला क्या है? टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट -1। ठीक, तो 9 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? ये मैंने इधर -1 इधर गलत लिख दिया है, इस तरीके से आएगा। टोटल स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं? टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं 16। ठीक,
और लेफ्ट से उसकी स्टार्टिंग की पोजीशन हमने निकाल ली। स्टार्टिंग में वो लेफ्ट से कौन से स्थान पे बैठा था, 90। राइट से इधर की तरफ से हमें बताना है, ठीक है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 9 में से 1 गया 8, वो इधर माइनस कर दोगे तो राइट से उसका स्थान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 81 का बी बन जाएगा। 81 का बी हो जाए, सॉरी कौन सा था ये, हाँ 81 का बी बनेगा। 81 का 7, ठीक 7 नहीं आएगा 81 का, शीतल सैनी 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा बच्चे, 8 आएगा। जल्दबाजी मत करो, इधर समझो, दोबारा समझ लो, इधर दोबारा समझ लेंगे। इधर ये सवाल समझो, इधर देखो, प्रकाश एक पंक्ति में बैठा हुआ है, जल्दबाजी मत करो। अब जल्दबाजी में नहीं करने की, हाँ की क्लास खत्म करनी तो जल्दबाजी करो। 16 लड़कों की एक पंक्ति में प्रकाश बाईं ओर, ये बैठा हुआ है प्रकाश, बाईं ओर 1-2 स्थान खिसक गया तो इधर की तरफ से बाईं तरफ से वो कौन सा हो गया, 7वां हो गया। तो इसका मतलब ये वाला स्थान इधर की तरफ से कौन सा होगा, जब ये 7 है तो ये 8 है, ये कितना हो गया 9, तो ये 9 स्थान किधर से आ गया, इधर की तरफ से, बाईं तरफ से। तो पूछा है कि वो पंक्ति में दाएं से पहले, भाई ये वाला स्थान इसकी तरफ, इधर की तरफ से पूछ रहा है, दाईं तरफ से। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टोटल बराबर लेफ्ट से कितनी पोजीशन दी हुई है आपकी 9, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 9 में से 1 गया 8, और जब तुम इधर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आंसर सही आया है, ठीक है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 82 में कहा गया है कि किसी परीक्षा में पास हुए छात्रों की सूची में राहुल का 11वां स्थान दिया हुआ है। राहुल का कौन सा स्थान दिया हुआ है बच्चे, 11वां स्थान दिया हुआ है, ठीक है। किसी परीक्षा में पास हुए छात्रों की सूची में राहुल का स्थान दिया हुआ है 11वां, और नीचे की ओर से वह 47वें स्थान पे है। तो सबसे पहले टोटल पास स्टूडेंट निकाल लो, टोटल पास, क्योंकि पास स्टूडेंट की जब सूची बनी तो 11वें, ऊपर से 11वें नंबर पे था वो, और नीचे से जो उसकी रैंक आई है वो 47। तो टोटल पास कितने हुए, अप प्लस डाउन माइनस 1, अप प्लस डाउन माइनस 1, तो कितना आ गया ये भैया जल्दी से बता दो, 57, ठीक है। 57 लोग तो हुए पास। अब उसने क्या पूछा था, छात्रों की कुल संख्या पूछी है, पास की नहीं पूछी। अब 3 लड़कों ने जो है वो परीक्षा नहीं दी और 1 फेल हो गया, तो 3 लड़कों ने 57 तो हुए पास, 3 ने एग्जाम नहीं दिया और 1 फेल हो गया, सबको जोड़ दो तो कितना बनेगा 61। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का उत्तर बनेगा, 82 का डी। मजा आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मध्य के स्टूडेंट की। 83 वाला सवाल देखते हैं। 83 ये वाला टॉपिक वीडियो में नहीं पूछा गया था, लेकिन मैंने इसके क्वेश्चन फिर भी देखो पूरी रीजनिंग कराने का प्रयास किया है, ठीक। यहाँ पे अगर बात कर लें, थोड़ा सा मैं सवाल क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, वैसे तो सवाल क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, इतना बता देंगे ज़रा, सवाल क्लियर हैं? मैं देख लेता हूँ एक बार सवाल क्लियर है कि नहीं। केशव सैनी, हाँ बताएं क्या दिक्कत है भाई, हाथ उठाया आपने, कोई प्रॉब्लम? केशव सैनी जी कोई प्रॉब्लम? प्रथम वर्ष के 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, चलो क्लियरिटी है, दिख रहा है। प्रथम वर्ष के 35 विद्यार्थियों की कक्षा में करुणा नीचे से 7वें स्थान पर है, जबकि सुरेंद्र ऊपर से 9वें स्थान पर है। मोहन दोनों के ठीक मध्य में है, तब मोहन से करुणा की स्थिति आपको बतानी है। ये मध्य के स्टूडेंट की संख्या आ गई। अब ओवरलैपिंग और यह सारी चीज, ये सवाल, इससे कितने सवाल बन सकते हैं मैं आपको अभी बता दूंगा, कितने सवाल बन सकते हैं। टोटल स्टूडेंट की संख्या बता दो प्यारे बच्चों, कितनी है, 35 है। टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी दी हुई है, 35 दी हुई है। पहले जो चीज़ दी हुई है उसको लिख लेते हैं। करुणा का स्थान दिया हुआ है, एक लड़की दी हुई है करुणा, उसका स्थान दिया हुआ है डाउन से नीचे की तरफ से कौन से स्थान पे, 7वें स्थान पे। और एक दिया हुआ है इसमें लड़का सुरेंद्र, और सुरेंद्र का जो स्थान दिया हुआ है वो अप से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चे, 9 दिया हुआ है। और इन दोनों के, करुणा और सुरेंद्र के ठीक बीच में कौन है, इन दोनों के ठीक बीच में कौन है, मोहन। तो पूछा है कि तब मोहन से करुणा की स्थिति, तो सबसे पहले मोहन बीच में तो है, लेकिन इनके बीच में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो मध्य के स्टूडेंट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में लिखाया था। टोटल बराबर एक व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से दे रखा हो, एक व्यक्ति का स्थान राइट से दे रखा हो, और इन सबके मध्य के स्टूडेंट जोड़ देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा टोटल। तो मध्य के स्टूडेंट बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ से मध्य के स्टूडेंट बराबर क्या हो जाएगा, मध्य के स्टूडेंट बराबर हो जाएगा टोटल में से, आप एक की पोजीशन लेफ्ट से दे रखी होगी, एक राइट से, दोनों को जोड़ के टोटल में से घटा दोगे, मध्य के स्टूडेंट निकल आएंगे। तो यहाँ भी आपको वही करना है, वही मध्य के स्टूडेंट निकालो, 35 में से आप माइनस कर दोगे
ऊपर से स्थान दिया हुआ सुरेंद्र का 9, नीचे से स्थान दिया हुआ करुणा का 7, तो ये क्या निकल के आ जाएंगे, मध्य के स्टूडेंट। कितने आ गए, 35 में से 16 गया 19। और मध्य के स्टूडेंट की संख्या जब विषम होगी ना, मध्य के स्टूडेंट की संख्या जब विषम होगी तभी एग्जैक्ट मिडिल में कोई होगा। अब ये 19 जो संख्या है कैसी होती है, विषम। ठीक, अब पूछा क्या है, यहाँ से कई सारे सवाल आपके बनेंगे, मैं आपको अभी बता दूं वो सवाल क्या क्या बनेंगे। एक तो इसने पूछा है कि मोहन से करुणा की स्थिति, यहीं पे आपको लिख देता हूं मैं कि वो ये भी पूछ सकता था कि मोहन का ऊपर से स्थान, मोहन का नीचे से स्थान, ठीक, मोहन से सुरेंद्र की स्थिति, मोहन और करुणा के बीच कितने स्टूडेंट हैं। चारों सवाल एक ही सवाल में समझ के चलें। कितने स्टूडेंट आए हैं मध्य में, 19। अब 19 स्टूडेंट आए हैं किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, जैसे कि इसको चित्र के द्वारा अगर आप समझें, ये कौन है भैया, ऊपर से सुरेंद्र, कौन से स्थान पे 90, ये कौन है, नीचे से स्थान दिया हुआ है कौन सा, नीचे से 7वां स्थान दिया हुआ है किसका, करुणा का, और इनके ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, मोहन। ठीक, इनके बीच में स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, इसके बीच में स्टूडेंट की संख्या है 19। तो इन सारे सवालों को एक सवाल में ही समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो इस 19 का क्या करना है आपको, हमेशा इस संख्या को सम विषम होगी, इसको जो है सम बना के आधा कर दो, यानी कि 20/2, 20/2 का मतलब 10। तो जो ये 10 आया है यही आपके सवाल का उत्तर है कि मोहन से करुणा की स्थिति कितनी होगी, 10वीं होगी। कितनी होगी, 10वीं। अगर वो ये कह दे कि मोहन का ऊपर से स्थान क्या होगा, मोहन का ऊपर से स्थान क्या होगा, अगर ऊपर से स्थान पूछ ले तो ऊपर से स्थान किसका दिया हुआ है, सुरेंद्र का। कितना, सुरेंद्र का स्थान दिया हुआ है ऊपर से कितना, 9 दिया हुआ है। अब इस 9 में आप क्या करोगे, इस 9 में मोहन की ऊपर से स्थिति पूछिए तो ये जो आपकी पोजीशन आई है ना 10, इसको ऐड कर दो तो 9 और 10 कितना हो गया, 19। ठीक, और अगर वो कहे कि सुरेंद्र का, सॉरी मोहन का, यहाँ पे मोहन है ये, सुरेंद्र नहीं है, और मोहन का अगर स्थान पूछ ले किधर से, ये आया अप से, और मोहन का स्थान अगर डाउन से पूछ ले तो क्या करोगे, डाउन से स्थान किसका दिया हुआ है, करुणा का 7, इसमें 10 जोड़ दो, कितना हो गया, 17। ठीक, अब ये जो पोजीशन आपकी आई है इसको ऐड करके देखो कितना बन रहा है। ठीक है, मोहन की स्थिति अप और डाउन से कितनी आई है, एक आई है 19, एक आई है 17, दोनों को जोड़ के घटाओ तो अगर आंसर आपका 35 बन रहा है तो इसका मतलब सवाल सही हो रहा है। ठीक है, 19 17 कितना हो गया, 36 में से एक गया 35, तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। एक ही सवाल में ये भी पूछ सकता था, कोई जरूरी नहीं कि यही पूछे कि मोहन से करुणा की स्थिति क्या है। मोहन से करुणा की स्थिति पूछे तो वो तो सीधे आंसर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा कि ये जो आपने देखा यहाँ पे 19 जो ये संख्या आएगी ये हमेशा कैसी होगी, विषम। इसको एक जोड़ के और क्या करना है, आधा कर दो, तो ये क्या जो संख्या आई 10, यानी कि मोहन करुणा से भी 10 स्थान दूर है और सुरेंद्र से भी 10 स्थान दूर है। ठीक, मोहन का अगर ऊपर से स्थान पूछे तो जो ऊपर से स्थान सुरेंद्र का दिया हुआ है उसमें 9 में आप कितना प्लस कर देंगे, जो ये वैल्यू निकल के आई है 10। ठीक, और अगर नीचे से पूछे तो 7 में 10 जोड़ दोगे। समझ में आ रहा है। ठीक, उसके बाद अगला सवाल पूछा है आपसे 84 पे आ जाओ। 84 पे अगर हम बात करें, 84 की ओर बढ़ेंगे, 84 की अगर बात करें कि 33 विद्यार्थियों की कक्षा में रमेश 13वें स्थान पर है। 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जो है वो रमेश 13वें स्थान पर है। 84 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। 84 वाला जो क्वेश्चन है, टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी दी हुई है, 33। कितनी दी हुई है प्यारे बच्चों, 33। अब रमेश 13वें स्थान पर है और श्रेणी के अनुसार सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं। इस बात पे नोटिस करना, टोटल कितने हैं, 33। तो पूछा है कि रमेश और सुरेश के बीच कितने स्टूडेंट हैं, तो मध्य के स्टूडेंट का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल में से आप माइनस कर देंगे। 33 विद्यार्थियों के रमेश का स्थान दिया हुआ है 13वें स्थान पर। ठीक, और सुरेश के नीचे 5, तो नीचे से सुरेश का स्थान, इसको ऐसे समझो ये है सुरेश, इसके नीचे 1 2 3 4 5, तो नीचे से सुरेश कौन से नंबर पे हो जाएगा, 6ठे पे। ठीक है, तो नीचे से स्थान दे नहीं रखा है, आपको निकालना पड़ेगा, दे नहीं रखा ये निकालना पड़ेगा। कितना आएगा, 6, 13 और 6 कितना हो गया, 19। 33 में से 19 गया, कितना बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 84 का बी। 84 का बी, 84 का बी। कमेंट नहीं आ रहे हैं क्या, समझ में नहीं आ रहा कैसे,
अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। 84 का बी, सी नहीं आएगा। केशव सैनी फिर से वही गलती कर दी, हाँ अब आया है बी, सी नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं किसकी, केशव सैनी 84 का सी कैसे बता रहे हो, ध्यान से देखो बच्चे। ये नीचे उसके 5 विद्यार्थी हैं, नीचे से स्थान नहीं दिया तो नीचे से उसका स्थान छठा हो जाएगा ना। अप से पोजीशन डाउन से पोजीशन दोनों को टोटल में से घटा दो तो क्या निकल के आ जाएंगे, मध्य के स्टूडेंट आ जाएंगे। हाँ बी आएगा, जो आर्टिस्ट जी कह रहे हैं बी आएगा, बहुत अच्छे। अब सवाल देखते हैं भैया 85 को समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। 85 को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। 85 जो सवाल है ना आपका, बहुत अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों। स्थान परिवर्तन वाले सारे सवाल यहीं पे समझ में आ जाएंगे। कैसे समझ में आएंगे इसको ज़रा ध्यान से समझें। 85 के लिए क्या होगा, एक बात का आपको ध्यान में रखना है, ये कहलाते हैं आपके स्थान परिवर्तन के सवाल। स्थान परिवर्तन के सवाल कहलाते हैं, स्थान परिवर्तन। ठीक है, कि एक पंक्ति में एक का जो है स्थान बाएं से ये है, दाएं से है, आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। तो यहाँ से 3 सवाल आपके बनेंगे। अब वो क्या है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्टार बना के 3 पॉइंट लिखूंगा। एक व्यक्ति ऐसा दिया गया होगा, इन सवालों में एक व्यक्ति ऐसा दे रखा होगा जिसका स्थान, एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसका स्थान एक ही साइड से, जिसका स्थान एक ही तरफ से 2 बार दिया गया होगा, ऐसा लिखा होगा सवाल में। एक व्यक्ति ऐसा जरूर देगा जिसका स्थान एक ही साइड से 2 बार दे रखा होगा। ठीक है, ऐसा निश्चित होगा। उसके बाद जब एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसका स्थान एक ही साइड से 2 बार तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के सबसे पहले मध्य के स्टूडेंट निकाल लेने हैं। उन दोनों के बीच में मध्य के स्टूडेंट निकाल लेने हैं। और मध्य के स्टूडेंट कैसे निकलेंगे, आपको फॉर्मूला अभी बताया है कैसे। मध्य के स्टूडेंट निकालने के लिए क्या करोगे, उस व्यक्ति के बड़े स्थान में से, जैसे हमने अल्फ़ाबेट में भी सीखा था, बड़ी पोजीशन में से छोटी पोजीशन घटा के और क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, क्योंकि एक पोजीशन हम 2 बार को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएंगे, मध्य के स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे। और जब आपके मध्य के स्टूडेंट आ जाएं तो फिर अब सवाल में वो आपसे क्या पूछने लगे कि कुल कितने होंगे, कुल स्टूडेंट। तो कुल बराबर एक व्यक्ति का स्थान प्रारंभ में लेफ्ट से दे रखा होगा, एक व्यक्ति का स्थान राइट से दे रखा होगा और मध्य के स्टूडेंट दे रखे होंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, कुल निकल के आ जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ और मालूम करेगा कि भाई किसी का भी बी का या कोई भी नाम दे दे कि बी का दाएं से नया स्थान क्या होगा, बी का दाएं से नया स्थान क्या होगा। दाएं से नया स्थान पूछेगा तो बी का आपको दाएं से पुराना स्थान दे रखा होगा, बी का दाएं से सवाल में पुराना स्थान दे रखा होगा। ठीक है, प्लस मध्य के स्टूडेंट आप निकाल लोगे और +1 कर देंगे। तो देखो इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है ए, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है बी। इसका स्थान आपको इधर से दिया हुआ है, इसका स्थान इधर से। इन्होंने आपस में अपना स्थान बदल लिया। अब आपस में जब स्थान बदल लिया तो यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया। ठीक, तो आपसे ये पूछा जाएगा तो बताइए कि 3 सवाल मालूम कर सकता है, 3 में से कुछ भी। कुल पूछ सकता है, मध्य के स्टूडेंट भी पूछ सकता है और दाएं या बाएं से नया स्थान भी पूछ सकता है। जैसे मान लिया ए यहाँ पे आ गया, तो अब ये वाली पोजीशन में से अगर ये वाली पोजीशन घटा के -1 कर दिया जाए, ये मैंने आपको अल्फ़ाबेट में बताया था, ध्यान होगा, जल्दी से बता दो कि जब दोनों पोजीशन एक ही साइड से हो तो बड़ी पोजीशन में छोटी पोजीशन घटा के -1 कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, ये मध्य के स्टूडेंट आ जाएंगे। तो वही किया हुआ है। और जब मध्य के स्टूडेंट आ जाएंगे, ये वाली पोजीशन आपको स्टार्टिंग में सवाल में दे रखी है, ये वाली दे रखी है, मध्य के स्टूडेंट दे रखे हैं, सबको जोड़ दोगे तो आपके क्या निकल के आ जाएंगे, कुल आ जाएंगे। और बी का दाएं से नया स्थान पूछे तो बी पहले दाएं से यहाँ बैठा है, अब ये मध्य के स्टूडेंट को पार करेगा तो मध्य के स्टूडेंट और ऐड करके और एक स्थान ए का जोड़ देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, दाएं से नया स्थान आ जाएगा। ठीक, अब इसको समझते ही आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा।
पंक्ति में ए जो है वो बाएं से 11वें स्थान पे था और बी जो है वो दाएं से 10वें स्थान पे था। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लें तब ए बाएं से 18वां। तो देखो यहाँ पे ए की बात की गई है। ए जो है वो पहले लेफ्ट से कौन से स्थान पे था, ए जो है वो 11वें स्थान पे है, ठीक। और फिर ए की ही बात हो रही है, वो लेफ्ट से कौन सा हो गया, 18वां। तो एक व्यक्ति का स्थान एक ही साइड से जब 2 बार दे तो बड़ी पोजीशन माइनस छोटी पोजीशन -1। तो ये मध्य के स्टूडेंट कितने आ गए, 6 आ गए। लेकिन मुझसे मध्य के स्टूडेंट नहीं पूछा, उसने पूछा कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो देखो मध्य के स्टूडेंट तो आपको ज्ञात करने ही पड़ेंगे, चाहे पूछे या ना पूछे। एक ही तरीके से मैंने आपको ये सवाल बता दिया है। बाकी हर टीचर का अपना समझाने का तरीका अलग है, कैसे समझाने का तरीका कैसे अलग है कि वो ये कह देंगे भाई कि ये जो ए है इसके स्थान पे तो आया, ये वाली पोजीशन इधर से कौन सी है, इधर से जब वो चेंज किया तो ये 18वां हो गया। और ये इधर से स्टार्टिंग में बी की पोजीशन कौन सी दी हुई है, 10। जब एक स्थान हमें दोनों तरफ से पता चल जाए तो 18 + 10 - 1 यानी कि 27, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये तीनों चीज़ें इसलिए बताएं कि तीनों तरीके के सवाल एक ही मेथड से हो जाएंगे, बार बार आपके फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मध्य के स्टूडेंट कितने निकल के आ गए, 6। अब ए का जो स्थान था बाएं से कौन सा था, ए जो है बाएं से कौन से नंबर पे था, ए बाएं से 11वें नंबर पे है। और बी जो है वो दाएं से कौन से स्थान पे दिया हुआ है, 16वें स्थान पे दिया हुआ है। 16वें पे दिया हुआ, कौन से पे दिया हुआ था, बी जो है वो दाएं से दिया हुआ था 10वें स्थान पे, सॉरी कौन से स्थान पे दिया हुआ है, 10वें, ठीक है, 10वें स्थान पे दिया हुआ है। तो बी जो है वो दाएं से कौन सा हो गया, 10वें स्थान पे हो गया। और मध्य के स्टूडेंट कितने हो गए, 6 हो गए। तो सबको जोड़ दो, 11 + 6 + 10 यानी कि 27, ठीक है। कैसे कर लो आंसर वही आएगा, ठीक 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 है भैया, ठीक ठीक ठीक। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल को कर दो 86 को कर देंगे और जो है फिर 87 पे पहुंचेंगे। पहले 86 की ओर बढ़ो, 86 का आंसर करो, 87 को बाद में करना। पहले 86 का आंसर करेंगे, 86 का आंसर क्या होगा, थक गए। पानी पिलवा दो। चौंतीस का डी 34 आएगा। 86 का सी, 86 का डी। चलो भाई देखते हैं। श्रीनाथ एक पंक्ति में बाएं से 7वां है और वेंकट दाएं से 12वां है। यदि ये दोनों आपस में अपनी स्थिति बदल लें तो श्रीनाथ बाएं से 22वां हो जाता है, ठीक है। श्रीनाथ कहाँ से 22वां हो जाता है, पंक्ति में कितने लड़के हैं तो वही अप्लाई करना है। श्रीनाथ का स्थान आपको बाएं से 2 बार दे रखा है, एक 7वां 22वां, तो 22, ठीक है। बड़ी पोजीशन माइनस छोटी पोजीशन -1, तो कितना हो जाएगा, 14। मध्य के स्टूडेंट आ गए। अब श्रीनाथ बाएं से कौन सा था, 7वां था। मध्य के स्टूडेंट आपने 14 निकाल लिए। वेंकट बाएं से 12वां है, ऐड कर दो तो 21 और 12 कितना हो गया, 21 और 12 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। 21 और 12 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 33, ठीक। 34 नहीं आएगा, कौन सा हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 33, ठीक। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 25 की ओर बढ़ते हैं। सफ़र अभी बहुत लंबा है, 87 की ओर बढ़ते हैं। 87 क्या कहता है कि 25 विद्यार्थियों की कक्षा में लता ऊपर से 13वें स्थान पर है और पारुल नीचे से 19वें स्थान पर है। यदि विशाल उन दोनों के ठीक मध्य में हो तो ऊपर से क्रमांक क्या होगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अब आ जाएगा आपका क्या, मिनिमम स्टूडेंट्स, टोटल मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल मिनिमम, टी मिनिमम,
टी मिनिमम, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक टी मैक्सिमम का फॉर्मूला तो आपने पढ़ लिया, अधिक से अधिक स्टूडेंट का फॉर्मूला तो आपने पढ़ लिया, एक लेफ्ट से पोजीशन, एक राइट से पोजीशन और मध्य के स्टूडेंट आपने ऐड कर दिए, तो आप क्या कर लेंगे भैया, टोटल निकाल लेंगे, टी मैक्सिमम निकाल लेंगे। अब टी मिनिमम की अगर मैं बात करूं, टी मिनिमम कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता है, एक व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से दे रखा हो, अप से दे रखा हो या राइट या डाउन से दे रखा हो, इन दोनों को जोड़कर इसमें से मध्य के स्टूडेंट प्लस 2 जोड़कर घटाने पर, ठीक है, लेफ्ट राइट को जोड़ो, मध्य के स्टूडेंट में 2 जोड़ो और आपस में घटाओ, तो ये क्या संख्या मिलेगी, मिनिमम की। अब मिनिमम की कंडीशन और मैक्सिमम की कंडीशन में अंतर मैं आपको समझा देता हूँ। ये ए है और ये है आपका बी, और मध्य के स्टूडेंट जैसे 5 हैं, ए का स्थान 3 है और बी का स्थान नीचे से कौन सा है, 4, तो इन सबको जोड़ दो, 4 3 7 और 5 12, तो ये क्या कंडीशन बनेगी, मैक्सिमम की। और मिनिमम की कंडीशन कैसे बनती है प्यारे बच्चों, मिनिमम की कंडीशन ऐसे बनेगी, ये है आपका ए, ये ए जो है ये दिया हुआ है ऊपर से कौन से स्थान पे भैया, ए ऊपर से अगर दे रखा है 7वां और बी का स्थान नीचे से दे रखा है 8वां और मध्य के स्टूडेंट दे रखे हैं 3, मध्य के स्टूडेंट कितने दे रखे हैं इसके, 3। तो अब यहाँ पे मिनिमम की कंडीशन बनेगी यानी कि ए का स्थान ऊपर से है और बी का स्थान जो है वो नीचे से दिया हुआ है, तो इनके मध्य में कितने स्टूडेंट बनेंगे, तो ये पता करने के लिए आपको देखो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मिनिमम की कंडीशन के लिए। लेफ्ट या अप डाउन की पोजीशन ये ऐड करो, ऊपर से 7 है, नीचे से 8वें नंबर पे, इन दोनों को जोड़कर मध्य के स्टूडेंट में कितने, 3 और 2 ये घटा दो, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5 यानी कि 10, तो मिनिमम कंडीशन कितनी बनेगी, 10। और अगर फॉर्मूला आपको याद ना रहे ना, फॉर्मूला अगर आपको याद ना रहे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो मध्य के स्टूडेंट में 2 जोड़ा तो इसे पहले ही घटा लो भाई, ऊपर से ए कौन से नंबर पे, 7वें पे, ऊपर से जब ए जो है 7वें नंबर पे तो 1 कम कर लो 6, नीचे से बी कौन से नंबर पे है, ये नीचे से आपका बी दिया हुआ है 8वें पे, तो 1 कम कर लो कितना, 7। अब इसमें से मध्य के स्टूडेंट घटा दो, तो 7 6 13 में से 3 गया 10। फॉर्मूला याद ना रहो तो ट्रिक कर लो, फॉर्मूला याद ना रहे तो ट्रिक कर लो। अब मिनिमम की कंडीशन समझने के बाद हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहाँ गया आपका, सवाल था ये रहा, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लता ऊपर से 13वें स्थान पर है और पारुल नीचे से 19वें स्थान पर है। यदि विशाल उन दोनों के ठीक मध्य में हो तब विशाल का ऊपर से क्रमांक आपको बताना है, विशाल का क्रमांक बताना है ऊपर से, विशाल का क्रमांक बताना है ऊपर से। अब देखो ये मैक्सिमम वाला सवाल होगा या मिनिमम, पहचान कैसे होगी, टोटल विद्यार्थी कितने, 25, लता का ऊपर से स्थान दिया हुआ है 13 और पारुल का नीचे से 19, दोनों को जोड़ो कितना मिलेगा, 32, और जबकि टोटल कितना दिया हुआ है 25। तो जब भी राइट लेफ्ट या अप डाउन की पोजीशन ज़्यादा निकल जाए किससे, टोटल से, तो वो मिनिमम का फॉर्मूला बनता है। और मिनिमम का फॉर्मूला बनेगा तो आपको मैंने तरीका बता रखा है, तो सबसे पहले मध्य के स्टूडेंट निकालो। अब मध्य के स्टूडेंट कैसे निकलेंगे, तरीका क्या था, ट्रिक समझ लो। तो ये जो है आपका ऊपर से स्थान दिया 13, इसमें से 1 कम कर दो 12, पारुल का स्थान नीचे से दिया 19, 1 कम कर दो कितना हो गया 18, इन दोनों को जोड़कर इसमें से टोटल घटा दो, तो ये मध्य के स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे। क्या निकल के आ गए प्यारे बच्चों, मध्य के स्टूडेंट कितने आ गए, 30 माइनस 25 यानी कि 5, कितने आ गए 5। अब विशाल जो है उन दोनों के ठीक मध्य में, तो सबसे पहले ये पता करना था कि इनके ठीक मध्य में है कितने स्टूडेंट। कंडीशन कैसे बनेगी, इस तरीके से कंडीशन कैसे बनेगी एक बार समझ लेंगे। इस तरीके से ये नीचे से स्थान दिया हुआ था किसका, 13वें स्थान पे लता है और पारुल का नीचे से, ये है पारुल नीचे से कौन से स्थान पे बैठी हुई है भैया, नीचे से 19वें स्थान पे, और लता जो है वो ऊपर से, लता ऊपर से ये हो गई कौन, लता, और ये ऊपर से कौन से स्थान पे बैठी हुई है, ये बैठी हुई है 13वें स्थान पे, और इसके मध्य कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, ये बैठा हुआ है विशाल। तो क्या विशाल की क्या स्तर पूछा है कि विशाल का ऊपर से क्रमांक, जैसे मैंने एक सवाल आपको कराया था मैक्सिमम वाला कि अप से भी पोजीशन पूछ सकता है, डाउन से भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे भी वो चीज़ अप्लाई होती है, यहाँ पे भी वो चीज़ अप्लाई होती है। अब यहाँ क्या करोगे, मध्य के स्टूडेंट आपने निकाल लिए कितने आए 5, तो मध्य के स्टूडेंट की संख्या हमेशा कैसी होगी, विषम, तभी एग्जैक्ट मिडिल में कोई व्यक्ति बैठा होगा। तो इसे सम करो, 5 में 1 जोड़ के इसका आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3, कितना हो जाएगा 3। अब इस 3 का क्या करना है, ये ट्रिक समझा रहा हूं मैं आपको, 3 का क्या करना है, किसका स्थान पूछा था भैया, विशाल का, कहां से पूछा, ऊपर से, ऊपर से स्थान किसका दिया हुआ है, लता का, कितना 13, तो 13 में से ये 3 घटा दो, तो 13 में से 3 घटा दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, ये रैंकिंग के सवाल इतने आसान नहीं हैं जितने आप समझते हैं। अब ये बात करते हैं मिनिमम की, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाओ। 88 को करेंगे। 88 में क्या लिखा हुआ है कि एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य 6 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 6। एक पंक्ति में जो है सबसे पहला लड़का है। बी और सी के मध्य कितने लड़के हैं? 3। यदि सी के पश्चात 12 लड़के हैं तो पंक्ति में कम से कम पूछा है। एक पंक्ति में ए जो है वो सबसे पहला लड़का है और ए और बी के बीच में कितने लड़के कह रहा है? ए और बी के बीच में कह रहा है वो 6 लड़के, ठीक। और बी तथा सी के बीच में कितने लड़के कह रहा है? बी और सी के बीच में कह रहा है वो 3 लड़के कह रहा है। तो कम से कम की कंडीशन क्या है? कम से कम कितने विद्यार्थी होंगे? तो कम से कम की कंडीशन पूछ रहा है। तो कम से कम की कंडीशन के लिए आपकी ओवरलैपिंग की कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है, और ओवरलैपिंग की कंडीशन आपको पता है। तो अब कैसे करोगे? ए पहला लड़का है, ए और बी के बीच में कितने लड़के हैं? 6। बी और सी के बीच में कितने? तो ज्यादा लड़के किसके बीच में? ए और बी के। तो तीसरा जो व्यक्ति है वो ए और बी के बीच में रख दो। तीसरा जो व्यक्ति है वो ए और बी के बीच में रख दो। तो ये ए और बी के बीच में कितने लड़के हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। और बी और सी के बीच में कितने हैं? 3। तो बी और सी के बीच में 3, तो सी आपका यहाँ आ जाएगा। मिनिमम की कंडीशन के लिए ये बात ध्यान रखनी है कि जिसके बीच में ज़्यादा लड़के हैं तीसरे वाले को उनके बीच में फिट कर दो, मिनिमम की कंडीशन बन जाएगी। अगर आप इस कंडीशन को ऐसे लोगे, ए पंक्ति में सबसे पहला है, ए और बी के बीच में कितने हो गए? 6, और बी और सी के बीच में कितने हो गए? 3, और सी के पीछे कितने लड़के दे रखे हैं उसने? 12। तो सी का स्थान नीचे से कौन सा हो जाएगा? 13। तो ये नीचे से स्थान 13 हो गया, और ये पहला स्थान है, और इनके बीच में 6 3 और 1 10। तो 13 और 10 23 और 1 24। ये जो संख्या आएगी ये मैक्सिमम होगी प्यारे बच्चों। मिनिमम के लिए क्या होगा? मिनिमम के लिए आपको इन दोनों के बीच में, जिनके बीच में ज़्यादा स्टूडेंट है, तीसरे को उनके बीच में रखना है। तो तीसरे को जब उनके बीच में रखोगे मिनिमम की कंडीशन बन जाएगी। अब ए के पश्चात कितने लड़के हैं? 12। तो ए का नीचे से स्थान कौन सा हो जाएगा? ए का स्थान नीचे से कौन सा हो जाएगा भैया? 13। और ये ऊपर से कौन से नंबर पे? जब ये ए पहला है तो ये 1 2 3 4। तो सी का स्थान ऊपर से कौन सा हो गया? 4। तो सी का स्थान मुझे नीचे से ही पता चल गया, ऊपर से भी टोटल बताना है मुझे। तो कम से कम कितने हो जाएंगे? अप प्लस डाउन -1, यानी कि 4 + 13 - 1। तो कितना हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। देखो 24 भी आंसर में और कमेंट में दिया हुआ है, सॉरी उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। 24 नहीं लगाना, 24 मैक्सिमम हो जाएगा। ये मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन थी प्यारे बच्चों। ये थी क्या? मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन। अब आ जाओ वीडियो में जो सवाल पूछा गया था, जल्दी से इसका कमेंट का, जल्दी से इसका आंसर कर दो। जल्दी से आंसर कर देंगे इसका। 89 वीडियो की ये 22 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है कि इस सवाल को आप कैसे करोगे। सवाल 2 टॉपिक इसमें मिक्स हैं, ये तो रैंकिंग और प्लस डेटा सफिशिएंसी जो लॉजिकल रीजनिंग का है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके और मुझे आंसर बता दो कि इसका आंसर क्या बनेगा। जल्दी से कमेंट कर देंगे। भाई आंसर नहीं आया, क्या बात? कहाँ चले गए सब? केशव, सोनिया, देवपुत्र, सब गायब हो गए क्या? आंसर नहीं आया, बस 5 घंटे कंप्लीट छोड़ के जा रहे हो? चलो कोई बात नहीं, तो मैं भी अब इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर और क्या है, बंद कर देता हूँ फिर। हैं, कंप्लीट नहीं कराता इसको जब तुम छोड़ के जा रहे हो। आंसर किसी का नहीं आया। देखो ध्यान से, कक्षा में रोहन का रैंक क्या है ये बताने के लिए कौन सा कथन जो है पर्याप्त रहेगा। रोहन का जो रैंक है नंदन के रैंक से 24 कम है। नंदन के रैंक से 24 कम है, ठीक। रोहन के रैंक से अर्चना का रैंक, रोहन के रैंक से अर्चना का रैंक 38 और अधिक है।
नंदन का रैंक अर्चना के रैंक से 10 कम है। तो भैया इन दोनों कथन को कैसे ही मिला लेना, आप इन दोनों कथन को कैसे ही मिला के कर लेना, या पहले से देख लो या दूसरे से, आंसर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? जब तक जो है वो किसी व्यक्ति का स्थान अप या डाउन से कंप्लीट नहीं दिया गया होगा, अप या डाउन से नहीं दिया गया होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक और दोनों जो हैं वो सही नहीं हैं, सही नहीं हैं। सर नहीं सर, ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा बच्चे। अब तो हो गया, अब तो हो गया। ये इसमें कथन पर्याप्त आंसर नहीं देना था, आंसर ये बताना था कि किस कथन से आंसर। कक्षा में रोहन की रैंक बतानी है, तो हमने इस वाले को पढ़ा कि रोहन नंदन से तुलना तो हो गई, लेकिन किसी का स्थान पर्टिकुलरली जब ऊपर या नीचे से नहीं दिया जाएगा तो दोनों कथनों को भी अगर तुम मिला लोगे तब भी आंसर नहीं निकलेगा। ये आपका पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट में, वीडियो की 22 दिसंबर की। अगले सवाल की ओर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 90 है। आधा सफर लगभग तय हो गया है, और लेकिन इस आधे सफर से अगला जो सफर रहेगा वो कम समय में तय होगा, क्योंकि उसमें इतना समझाने का नहीं है। वर्बल रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ता है। जल्दी से बता दो आंसर। ये वाला सवाल आपका पूछा गया था सेकंड शिफ्ट। ये वाला सवाल मैं आपको बता दूं कि ये आपका 2018-23 की सेकंड शिफ्ट में था ये सवाल। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये हम तो सर लास्ट तक आपके साथ हैं भाई, यही चाहिए, लास्ट तक आप साथ बने रहो तो मेरा भी हौसला बना रहेगा। मैं भी यो है। चलो इसका आंसर देखते हैं भाई। एक कक्षा में सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। एक कक्षा के सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। ठीक, अब इसने ये कहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं अगर आपको देखने में कठिनाई हो रही हो, कि एक सवाल दिया हुआ है कि किस कथन की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता पड़ेगी। ये भी आपका रैंकिंग प्लस डेटा सफिशिएंसी के रूप में उसने दे दिया कि एक कक्षा में सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, सबने परीक्षा उत्तीर्ण की है, और प्रत्येक को एक अद्वितीय श्रेणी प्राप्त हुई है, यानी कि किसी का भी जो है रैंक सेम नहीं है। रैंक सेम का मतलब कैसे, पहला नंबर या दूसरा नंबर दो सेम व्यक्तियों का नहीं आया, सबकी अलग अलग रैंक मिली हुई है। दीपक ने 10वां रैंक हासिल किया है। दीपक ने जो रैंक हासिल किया है वो कौन सा है? 10वां। और उसके आगे कितनी लड़कियां थी? 4। ठीक है, उसके पीछे 10 लड़के थे, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या उसने पूछी है। ठीक, अब दीपक की जो रैंक है वो कितनी है प्यारे बच्चों? ये है दीपक, दीपक की रैंक दी हुई है 10। तो इसके आगे कितने बच्चे होंगे? 9 बच्चे होंगे। ध्यान से समझना। अब जब 9 बच्चे होंगे तो उसने ये आगे सवाल में कहा कि 4 लड़कियां हैं, तो 9 में से 4 निकल गए तो कितने बचे? 5। तो दीपक के आगे लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 5। और दीपक खुद एक लड़का है, तो दीपक तक लड़के कितने हो गए? यानी कि यहां तक लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक, उसके पीछे 10 लड़के और हैं, 6 तो हो गए दीपक तक और 10 और हैं, तो 10 + 6 कितने हो गए? 16। तो 16 तो इस पंक्ति में हो गए लड़के, लेकिन दीपक के पीछे लड़कियां कितनी है ये सवाल में नहीं दिया। तो अगर लड़कियों की संख्या और पता चल जाए कुल तो तभी बता पाओगे। लड़के तो पता चल गए 16 हैं, लेकिन लड़कियों का नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि दीपक के आगे 4 लड़कियां। तो किस और कथन की आवश्यकता से इस सवाल का आंसर निकल सकता है? दीपक के आगे 5 लड़के हैं, ये तो भैया हमने निकाल लिया, इस कथन से आंसर नहीं निकलेगा। कक्षा में कुल लड़के 16 थे, तो ये भी हमने पता कर लिया है, ये तो प्रश्न से ही पता चल रहा है। कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा में लड़कों की कुल संख्या से कम थी। कितना कम थी ये नहीं दिया गया भाई। 16 से कम तो 15 भी होता है, ठीक, 13 भी होता है, 12 भी, 10 भी, तो ये नहीं क्लियर है। तो तीनों जब गलत हो गए तो जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन सही होगा, इसी की मदद से आंसर निकलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही है, डी सही है। ज्योति चौधरी गुरुजी आपसे 4 से 5 ही क्लास ली हैं ऑफलाइन, ठीक है, लेकिन अब तो पूरा समझा दिया मैंने आपको, पूरा इसमें आ जाएगा। लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़के 4 अधिक हैं लड़कियों से, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? अब जल्दी से बता दो। लड़कियां जब लड़कों की संख्या 4 अधिक है तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 12। तो इस वाले स्टेटमेंट से लड़कियों की संख्या निकल गई, तो टोटल ज्ञात हो जाएगा। तो आपके सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले सवाल पे आ जाओ। ये भी इसके जैसा ही है, और ये अगर आपने कर दिया तो समझ लूंगा कि आप जो मेरे साथ बने हुए हैं
इतने टफ क्वेश्चन कराओगे तो जितना समझ आ चुका है वो भी साफ हो जाएगा। भाई ये एक दिन में पढ़ने की वीडियो नहीं है मैराथन का भी तुम ये सोचो कि एक दिन में ही तुम ज्ञाता बन जाओगे। इस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। ये मैं अपने टफ क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, ये मजबूरी है मेरी कराने की। क्यों? क्योंकि ये जो सवाल आपके पूछे गए हैं ये आपने थंबनेल देख लिया होगा। ये जो थंबनेल है ये वीडियो स्पेशल क्लास है आपकी, ठीक है। इसमें जो है ये सवाल वीडियो में पूछे हुए हैं कि पिछली बार बच्चों ने 1.5 घंटा क्यों लगाया, 1.5 घंटा रीजनिंग के अंदर 50 क्वेश्चनों में क्यों लगाया, वो आपको कारण समझाने आया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आए थे इस वजह से। 23 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में ये सवाल पूछा हुआ है कि इसमें आपको बताना है। अब ये वाला जो सवाल है इससे पिछला वो सेम ऐसा ही था। 2 टॉपिक मिक्स हैं इसमें भी। कौन कौन से? एक तो रैंकिंग का है और एक कौन सा है, रैंकिंग के साथ डेटा सफिशिएंसी। एक दिन में कुछ नहीं होगा। कभी आप ये सोचो कि भाई एक दिन में मैराथन क्लास देखने के बाद हम जो है बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे। इस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा, टॉपिक वाइज देखना पड़ेगा। हर एक घंटे, जैसे 6 घंटे की होगी, 8 घंटे की होगी, तो 1 घंटा भी देखो कोई 8 दिन में। वीडियो एग्ज़ाम जाने से पहले, देखिए सोनिया आ गई हैं, ये वापस चली गई थी पता नहीं कहाँ, ठीक है। वीडियो एग्ज़ाम आने से पहले एक बार देख के चले जाएंगे। हाँ भाई 5 घंटे लगातार यहाँ रुकना बहुत मुश्किल है। बीच बीच में हाजिरी लगाते रहना भैया, कभी मैं सोचूं कि सो गए। आंसर भी तो कर दो इसका। भाई केशव कहाँ गए? केशव, ज्योति सब कहाँ चले गए? केपी सिंह भी चले गए। चलो कोई नहीं, देखते हैं भाई। दीपक, दीपांकर और दीपिका प्रवेश पंक्ति में खड़े हुए हैं। दीपिका 16वें स्थान पर खड़ी है और पंक्ति में अंतिम है। दीपिका 16वें स्थान पर खड़ी और पंक्ति में अंतिम है। दीपक और दीपांकर के बीच 4 अन्य छात्र हैं। दीपांकर और दीपिका के बीच 9 छात्र हैं। पंक्ति में दीपक किस स्थान पर है ये आपको बताना है। तो किस अन्य विकल्प की अतिरिक्त आवश्यकता है जिससे आप इस सवाल का आंसर कर सकें। दीपक, दीपांकर और दीपिका प्रवेश पंक्ति में। दीपिका 16वें स्थान पर खड़ी है और पंक्ति में अंतिम है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई भाई, 16वें स्थान पे और पंक्ति में अंतिम है, तो डाउन से इसकी स्थान कौन सा हो गया 1, और डाउन से 1 हो गया, और अप से कौन सा स्थान हो जाएगा इसका 16। ठीक, क्लियर है। उसके बाद उसने क्या कहा है, दीपक और दीपांकर के बीच अन्य, तो अभी हमारे पास कौन आई, केवल दीपिका। अभी बात किसकी चल रही है भैया, दीपिका की। तो दीपिका से रिलेटेड ही कोई पॉइंट देखो, दीपिका से रिलेटेड कोई पॉइंट है क्या। और दीपांकर और दीपिका के बीच 9 छात्र हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, दीपांकर। दीपांकर हो जाएगा और इनके बीच में 9 छात्र हैं। ठीक, क्लियर है। और एक बात और कही गई थी क्या, कि दीपक जो है, दीपिका 16वें नंबर पे है, दीपक और दीपांकर के बीच 4 अन्य छात्र हैं। तो भाई दीपांकर और दीपक के बीच 4 छात्र हैं, तो दीपक ऊपर भी हो सकता है यहाँ पे और यहाँ नीचे भी हो सकता है कि नहीं। तो अब किस और कथन की सहायता से आप ये पता कर सकते हैं कि दीपक स्थान पे किस पे खड़ा है। पंक्ति में कुल 16 छात्र हैं, इससे तो ज्ञात होगा नहीं क्योंकि हमें पता चल चुका है ऑलरेडी, पंक्ति में जो है 16 छात्र हैं। दीपांकर दीपक से कुछ स्थान पीछे है, दीपांकर दीपक से कुछ स्थान पीछे है, तो बस इसी बात से आपके सवाल का उत्तर निकल जाएगा कि दीपांकर जब दीपक से पीछे है तो दीपक इसका मतलब यही होगा, और दीपक जब यहाँ होगा तो दीपक के बीच में कितने, इनके दीपांकर और दीपक के बीच में कितने छात्र थे, 4 छात्र थे। तो अब यहाँ से हम दीपक का स्थान निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्थान क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये चीज़ आपको नहीं बतानी है, स्थान क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट ये चीज़ बतानी थी किसकी मदद से आंसर आ जाएगा। सी आ रहा है हमारा, तो दीपक दीपिका से आगे खड़ा है। भाई दीपक दीपिका से आगे है तो यहाँ भी हो सकता है, इसकी स्थान थोड़ी ना क्लियर हो रहा है, स्थान क्लियर सिर्फ इसी पॉइंट से होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। ज्योति चौधरी बी, ठीक, बी होगा, हाँ बी होगा। बहुत अच्छे बच्चों।